15 जून रविवार को अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा भारतवर्ष का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर स्थित शुभ कारज गार्डन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित भारतवर्ष से पधारे समाजजनों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। अधिवेशन में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के श्री तुलसीराम धाकड़ को मनोनीत किया गया। इसी तरह महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा मंडलोई राजस्थान को मनोनीत किया गया। अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खाचरोद मध्य प्रदेश के संजय नांदेड़ा को बनाया गया। महासभा की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मल्हार एवं राजस्थानी इकाई में श्री राधा कृष्ण धाकड़ को मनोनीत किया गया। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का 31वां अधिवेशन जावद जिला नीमच में संपन्न हुआ था। अधिवेशन दोपहर 12 बजे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे भगवान धरणीधर के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समाज के वरिष्ठ लोगों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने, कृषि कार्य में दक्षतापूर्ण कार्य करने, शिक्षा में समाज के छात्रों सहित बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए संकल्प लिया गया। अधिवेशन में महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम स्वरूप पटेल, श्री उमा नारायण जी पटेल, पूर्व मंत्री श्री राजकुमार पटेल, धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल, एडवोकेट विजय धाकड़ सहित समाज के वरिष्ठ जनों ने संबोधित किया। धाकड़ युवा संघ के करीब 5000 से अधिक समाजजन उपस्थित थे। हमारा अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि समाज एकजुट हो और जब भी अधिवेशन हो तो उसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। तो आज हमारे यहाँ हमारे धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, धाकड़ महासभा की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, धाकड़ युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और 3-4 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश धाकड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्षों का सब समाज के सब वरिष्ठ लोग बैठ के कोर कमेटी बैठकर उसमें निर्णय करेगी, उनको सर्वसम्मति से चुना जाएगा। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का आज इंदौर में तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। ये इंदौर के बाविशा क्षेत्र में जो धाकड़ समाज हमारा रहता है उसके द्वारा पहले 2 आयोजन हो चुके हैं देपालपुर में। आज पहला तीसरा आयोजन हमारा यहाँ इंदौर में हो रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन कराने का उद्देश्य ये है कि भारत में जो धाकड़ समाज रहता है वो मुख्य रूप से खेतिहर समाज है, कृषि का काम करता है। उन सबको एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे के बारे में जानना, हम अपने को एकजुट होकर किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चों को अलग अलग दिशाओं में काम करने का मौका उपलब्ध करा सकते हैं, इन सब बातों का यहाँ पर आत्ममंथन होता है और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। हमारे समाज की मुख्य विशेषताएं, हमारे इसमें बेटी को पिता को दहेज देने की जो बाकी लोगों में परंपरा है कि दहेज के लिए उनको अपनी संपत्ति का कुछ भाग बेचना पड़ता है, वो कम से कम उस बुराई से हमारा समाज सुरक्षित है। हमारी बेटियां भी आगे बढ़ रही है, कोई जिला आबकारी अधिकारी बन रही है, न्यायाधीश बन रही है, बेटियां भी हमारी तहसीलदार बन रही है, शिक्षक बन रही है, विद्यालय चला रही है, चिकित्सालय भी चला रही है, डॉक्टर भी है। हमारे समाज का वैसे चहुमुखी विकास हो रहा है और इस चहुमुखी विकास के कारण आज समाज आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से धीरे धीरे सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। हम सब आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत में हमारे समाज की जो भूमिका रहेगी उसका बखूबी हम निर्वाह करने की कोशिश करेंगे और हम सब भारत माता के चरणों में नमन करेंगे और हमारी सबकी जो सर्वांगीण विकास की बात है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। नशे की बात करी जाता है, आजकल यंग पीढ़ी नशे की ओर काफी बढ़ती है। नशे की भी बात हो रही है और करेंगे। नशे के अलावा एक चीज, पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें बेटियों के साथ जो आज एक
सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए भी हम बेटियों को जागरूक करने का कोशिश करते हैं। हम सब अपने समाज की, अपने परिवार की, क्योंकि समाज रहेगा तो परिवार रहेगा, और परिवार रहेगा तो ही सनातन रह पाएगा, ये मुख्य चीज़ है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोग हमारे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। वो एकल परिवार, जिस प्रकार से यूरोप की एक पद्धति है, उसको यहाँ पर लगाकर हमारी राष्ट्रीय भावना और हमारे सनातन के साथ सुनियोजित तरीके से उसको खिलवाड़ कह सकते हैं या उसको नष्ट करने का प्रयास है, उसको हम नहीं होने देंगे। हमारी धाकड़ समाज की यही हमेशा भारत के प्रति, देश के प्रति सद्भावना है और बनी रहेगी। उमा नारायण सिंह पटेल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा भारतवर्ष। यह हमारे समाज का 32वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन के अंदर हम समाज के सर्वांगीण विकास हेतु चर्चा करते हैं, विचार मंथन करते हैं और उसके ऊपर निर्णय लेकर के आगे उसमें समाज के हित में कार्य करते हैं। अभी किस तरीके से यहाँ पर चल रही है चर्चा, किस तरीके से समाज यहाँ पे चर्चा चल रही है कि समाज की नए अध्यक्ष और नए कार्यकारिणी का गठन होगा। दूसरा, यहाँ जो चर्चा चल रही है उसके अंदर समाज को शैक्षणिक रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक रूप से उसे कैसे मजबूत किया जाए, अगर समाज में कोई कुरीतियाँ हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बच्चों का किस प्रकार से आगे मार्गदर्शन करें, इस संबंध में चर्चा की जाए। और कुल मिलाकर के हम, हमारा समाज राष्ट्र के लिए कैसे भागीदार बने, उसकी एकता अखंडता में कैसे सहयोग दे और हम राष्ट्र निर्माण में भी हमारा समाज विकास में सहभागी बने, इसका मूल उद्देश्य है। कहाँ से लोग शामिल होने आए हैं? इस अधिवेशन के अंदर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सब जगह से प्रतिनिधि आए हुए हैं, आम लोग आए हुए हैं और सब इसके अंदर भाग ले रहे हैं। आपका परिचय? मैं रामस्वरूप पटेल, पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा। का उपयोग जो फसलें हो रहा है, जिससे कि हमारे राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी के लिए ऊपर खतरा है। तो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक जो समाज के हैं, वो समाज को ये मार्गदर्शन करेंगे कि जैविक खेती की ओर वो आगे बढ़े, औषधि खेती करे, ताकि समाज की आय भी बढ़े और हमारे समाज और राष्ट्र जो घातक बीमारियों से, कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों से जूझ रहा है, उससे भी मुक्ति मिले। इन्हीं बातों को लेकर समाज का ये 32वां अधिवेशन हो रहा है। आज यहाँ से लोग आए इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र से समाज के बंधु आए हुए हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित हुए? आज हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजकुमार जी पटेल साहब हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उमानारायण सिंह पटेल जो ITC बैंक के चेयरमैन रहे इंदौर के, रामस्वरूप पटेल जो उन्नत किसान रहे हैं, और अनेक वरिष्ठ जो शासकीय पदों पर बैठे हैं, जैसे पूर्व जज है, वर्तमान न्यायाधीश है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सभी लोग आए समाज का मार्गदर्शन करने के लिए। आपका परिचय? दिनेश मल्ला, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय धाकड़ महासभा।